हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कौन, और उसका पार्ट हम लोग सेकंड पढ़ेंगे। एक पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आपने वो देख लिया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सिलेंडर हम लोग कल अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने। सिलेंडर या बेलन के बारे में कल की क्लास में, कल शाम को मैं पढ़ाऊँगा। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन के बारे में। आपको पता है 3D हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं 3D के। मैं क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा चुका हूँ और अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक छोटा सा, मैंने पॉइंट आपको कल पढ़ा दिया था कौन के बारे में। कौन को रोटेट कैसे करते हैं या मोड़ कर, दो सिलेंडर में भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और कौन में भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कौन को मोड़ कर कैसे बनाते हैं और एक कौन को रोटेट करके कैसे बनाते हैं। ये दोनों पॉइंट मैं आपको पिछली क्लास में यानी कि कल की क्लास में समझा चुका हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन को ऊपर से काट दिया जाए और इस प्रकार से कौन को काट दिया जाए, इसके अंदर बड़े से बड़ा गोला रख दें हम लोग, या अपने पास इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कि इसके अंदर हम लोग एक क्यूब रख दें। उन क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे आज और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस प्रकार से अपने पास कौन होता क्या है ये कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ। इसकी स्लांट हाइट होगी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। और आज कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये इसकी स्लांट हाइट एल, कल क्या नाम था, कैसे नाम था, ये सारे मैंने लिखवा दिए थे। ये इसकी रेडियस अपने पास आर है और ये अपने पास इसकी हाइट एच है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर अपने पास कोई भी इस प्रकार से कोई भी कोण हो, कोई भी शंकु अगर अपने पास इस प्रकार से हो, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग कोई भी गोला रख दें, इसके अंदर की तरफ कोई भी गोला अगर रख दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी। इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग गोला रखें उसकी रेडियस क्या होगी। इसके करने के आपके पास दो तरीके हैं। इसका करने का आप लोग जैसे इसके अंदर कभी भी गोला रखो ना, किसके अंदर, कोन के अंदर कोई स्फेयर अगर रखो, एक बात ध्यान रखना, कोन के अंदर कभी भी अगर स्फेयर रखते हो तो आप लोग यहाँ 2D में पहुँच जाना, तुरंत इस क्वेश्चन को 2D में आप लोग पहुँच जाना। और कैसे करोगे, देखिए स्लांट हाइट एल, दोनों तरीके मैं समझा देता हूँ। चलो आपको इसके दो मेथड हैं, दोनों ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ से ये इसकी रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक गोले की रेडियस आप लोग कैपिटल आर मान लो, क्योंकि स्मॉल आर तो हम लोग इसकी रेडियस मान चुके हैं, अलग अलग मानना पड़ेगा हमें। ये हम लोग कैपिटल आर मान लें, ये अपने पास कैपिटल आर है और ये अपने पास ये नीचे से यहाँ से यहाँ तक तो आर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट एच थी, तो इससे ऊपर यहाँ से यहाँ तक बचा अपने पास एच माइनस आर। अब देखना, यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि मैं आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट ज्योमेट्री मैंने पढ़ा दी है। अभी 2017 मेंस के क्वेश्चंस मैं सारे के सारे इस चैनल पर आपके लिए करवा दूंगा। 17 मेंस के जो पेपर हैं इस चैनल पर मैं ज्योमेट्री के भी करवाऊंगा, मेंसुरेशन के भी करवाऊंगा, तो उसके मैं ज्योमेट्री के वो बचे हुए हैं। बाकी सारी थ्योरी और क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे करवा दिए हैं, तो आप लोग ज्योमेट्री कंप्लीट देख लो। और एक बार वो ज्योमेट्री देख लोगे तो आप लोग खुद ही नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन SSC में आए हुए सारे खुद ही करने शुरू कर दोगे, अगर एक बार वो देख लोगे तो मैंने पढ़ाया आपको रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये अपने पास 90 डिग्री। और ये छोटे वाला ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये, और बड़े वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये, इसमें ये एंगल कॉमन है। दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं, दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं, इसका मतलब वो दोनों के तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा और दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड या कॉमन के सामने वाली साइड छोटे वाले की आर है और बड़े वाले की कॉमन के सामने वाली साइड स्मॉल आर। यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड है एच माइनस आर और यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो है एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरिटी लगा दी हम लोगों ने। इस ट्रायंगल में इस प्रकार से और इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस प्रकार से हम लोगों ने सिमिलरिटी लगा दी। ये कोण 90 डिग्री ये रहा और ये एंगल कॉमन है, तो ये साइड एच माइनस आर, टोटल अपने पास एच। ऐसे ही 90 डिग्री के सामने एच माइनस आर हो गया, इस 90 डिग्री के सामने स्लांट हाइट एल होती है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इंटू एल बराबर एच आर माइनस आर इंटू स्मॉल आर। हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी, स्मॉल आर, एच और एल दोनों दिए हुए मिलेंगे, तो हम लोग क्या करें, इसको उठाकर इधर ले आओ। इसको उठाकर इधर लाओगे तो आर अपने पास कॉमन आ जाएगा। ये अपने पास जो पॉइंट है इसको उठाकर आप लोग इधर ले आइए। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एच आर आर माइनस आर। हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर बचेगा बराबर एच इंटू आर, और आर की जो वैल्यू हुई वो एच इंटू आर अपॉन एल प्लस आर, ये कैपिटल आर आ गया। ये तीनों चीज़ें हमें दी हुई मिलेंगी, ये भी दिया हुआ मिलेगा, हाइट भी दिया हुआ मिलेगा। उसके बाद स्लांट हाइट हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ये 3 है ये 4 है, तो स्लांट हाइट अपने पास हो गई 5। तो तीनों चीज़ें आ गई और तीनों चीज़ें आने के बाद
बाद अंदर बड़े से बड़ा मैक्सिमम रेडियस का अगर कोई स्फेयर रख दिया जाए तो उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका करने का क्या हो सकता है वो भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हमारा एग्जाम तो चल नहीं रहा और तुरंत कोई एग्जाम भी नहीं है, अभी हाल ही में कोई भी तुरंत एग्जाम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो सारी बेसिक आपके क्लियर करवा देता हूँ। ऐसे नहीं है कि 2 तरीके उसमें से एक बता दिया ठीक है बच्चे कर लेंगे, सारे ही तरीके मैं करवा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, वापस कोशिश करता हूँ, आंसर तो यही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, चाहे आप लोग एक तरीके से करो, चाहे दूसरे तरीके से करो, चाहे तीसरे तरीके से करो, उससे आंसर नहीं बदलता है। देखिए इस प्रकार से अपने पास कोई भी कोण है, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास कोण है जिसकी स्लांट हाइट L है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस R है, ये इसकी रेडियस अपने पास R है, ये स्लांट हाइट L है और ये इसकी मेन हाइट H है अंदर की तरफ। अब वो हम लोगों से बोलता है कि इसके अंदर अगर कोई गोला रख दिया जाए, इसके अंदर की तरफ मैक्सिमम रेडियस का एक गोला अगर रख दिया जाए, मैक्सिमम रेडियस का मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सही समझ में आए, इसके अंदर कोई गोला अगर रख दिया जाए तो उसकी रेडियस बताइए। इसकी रेडियस अगर कैपिटल R है, क्योंकि स्मॉल r यहाँ मान चुके हैं, तो कैपिटल R की वैल्यू बताइए। तो ऐसा जब भी हम लोगों से पूछता है, और ध्यान रखना जब क्वेश्चंस आपकी थ्योरी अगर कंप्लीट अच्छे से क्लियर हो गई तो क्वेश्चन करवाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम, क्वेश्चंस करने में या मुझे करवाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिर तो आपको जैसे ये याद अगर रहा तो ये बेस अपने पास 3 दे देगा, ये 4 दे देगा तो ये 5, और फिर तो अपने को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो एक बार अगर मेंसुरेशन की थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए तो उनके क्वेश्चंस करवाने में या आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं आपको समझाने ये चाह रहा था कि आप जैसे ही आए आप 2D में पहुंच जाया करो। 2D में मुझे बताओ अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, किसी भी ये बाहर वाला ट्रायंगल मान लो जिसकी साइड 2r है, ये अपने पास L है, ये अपने पास L है। 2D में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर अगर सर्किल रख दिया जाए, ट्रायंगल के अंदर की तरफ अगर कभी भी सर्किल हम लोग पुट कर दें तो मुझे ये बताइए आप लोग, यहाँ से अपने पास इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन S। रेडियस हम लोग इसकी गोले की रेडियस मान रहे हैं कैपिटल R। जैसे ही क्वेश्चन आए 2D में पहुंच जाना, 2D में बाहर की तरफ ट्रायंगल है, अंदर सर्किल मान लो, तो इस सर्किल की रेडियस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, क्षेत्रफल अपॉन S। हाँ ना बताओ, बताया था या नहीं बताया था, तुरंत आपके आवाज़ आनी चाहिए, हाँ बताया था। क्षेत्रफल का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया अपॉन ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, हाफ बेस, बेस तो कितना है 2r, बेस तो अपने पास 2r है, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास 2r है और हाइट है अपने पास h अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल अपॉन s। s अपने पास सभी साइड r, r 2r, ये l, l 2l, तो ये आ जाएगा अपने पास 2r प्लस 2l, ये तो पेरीमीटर हो जाएगा, और सेमी पेरीमीटर का मतलब डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 कॉमन आके इस 2 से कट जाएगा, तो सोल्व करोगे तो r इंटू एच अपॉन r प्लस एल, ये अपना कैपिटल R आ जाएगा। इसके अंदर की तरफ अगर बड़े से बड़ा गोला रख दिया जाए तो उसकी अपने पास रेडियस आ जाएगी, जो थोड़ी देर पहले भी वही आई थी। तो सिमिलरिटी से कर सकते हो, समरूपता से कर सकते हो, या दूसरा इस फॉर्मूले से कर सकते हो, क्षेत्रफल अपॉन S से, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, अगर कभी भी इसके अंदर बड़े से बड़ा अगर एक क्यूब रख दिया जाए, किसी भी अपने पास कोन के अंदर मैक्सिमम साइड का अगर एक क्यूब रख दिया जाए इसके अंदर की तरफ, तो उसकी साइड क्या होगी, ऐसा अगर हम लोगों से पूछ ले तो आंसर क्या होगा। चलो सीखने की कोशिश करते हैं और करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस प्रकार से ध्यान देना आप लोग, कोई भी अपने पास कोन है, इस प्रकार से कोई कोन है, यहाँ से इसके अंदर की तरफ ये इस प्रकार से कोई भी कोन है, इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग एक क्यूब रखोगे, नीचे ऊपर की तरफ नीचे से अगर एक क्यूब रखा, यहाँ से मान लीजिए एक ऐसा क्यूब अगर हम लोग इसके अंदर रख दें, तो इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। ये देखो काफ़ी अच्छे से पॉइंट मैं क्लियर करवाता हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखिए, ये कोन को उठा के इसके ऊपर रख दें तो ऊपर की तरफ रख दें, या नीचे से इसके नीचे ये अपने पास इस प्रकार से फिट हो जाए, ऐसा एक क्यूब इसके अंदर रख दिया जाए, मैक्सिमम साइड का क्यूब जो इसके अंदर फिट हो जाए, तो मुझे बताइए नीचे वाले कोने तो चलो सर्किल बड़ा है, नीचे की तरफ सर्किल बड़ा है, उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन ये ऊपर वाले 4, क्योंकि मैक्सिमम साइड का रखना है, ऊपर वाले 4 कोने क्या जो अपने पास इसका सरफेस होगा
कोन का जो कर्ड सरफेस एरिया जो होगा, जो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा उसको टच करेंगे। तो ध्यान रखना है ऊपर वाले 4 कोने, नीचे वाले तो टच नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाले 4 कोने इसके सरफेस को टच करेंगे। किस प्रकार से, देखो अगर मैं डायग्राम बनाकर समझाऊं आप लोगों को तो इस प्रकार से होगा। अगर यहाँ से काट दिया जाए तो जो अपने पास ये जो कोन अपने पास अंदर जाएगा ये क्यूब, तो उस क्यूब के चारों कोने यहाँ पर टच करेंगे। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा ऊपर से। अगर इस जहाँ पर टच करेंगे उसको वहाँ से काट दिया जाए तो ऊपर से अगर देखोगे आप लोग, सामने से जब देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। ऊपर ये एक सर्किल है ब्लैक वाला और इसके अंदर 4 कोने इस प्रकार से टच मिलेंगे हम लोगों को। और बाकी चीज़ें अगर नीचे की तरफ लाएं हम लोग, ये अपने पास इस प्रकार से, ये इस प्रकार से अपने पास ये मिला दिया जाए, ये क्यूब इसके अंदर रख दिया जाए। तो ध्यान रखना नीचे तो ये क्यूब टच नहीं करेगा और इसको ध्यान से समझ लो। मैं ये चीज़ें आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, मैं 3 फॉर्मूले बताकर, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4 फॉर्मूले बताता कौन के अंदर, और फिर मैं बोलता चलो खत्म हो गया 10 मिनट के अंदर, अगला पॉइंट पढ़ता है। मैं 2 दिन लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और इस पर बेस्ड नया क्वेश्चन एसएससी या सीडीएस या रेलवे कोई भी नया क्वेश्चन अगर बनाए तो भी आप लोग खुद ही कर पाओ। इस चीज़ के लिए मैं आपका बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ। और एक बार माइंड में अगर पिक्चर क्लियर हो गई, अगर आपको कभी कम समझ में आए, क्योंकि मैं थोड़ा सा डीप से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग उन चीज़ों को बार बार देखा करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। और एसएससी के लिए और सीडीएस के लिए चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। देखिए, तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ से मुझे बताइए, इस क्यूब का ऊपर वाला जो पृष्ठ है, सिर्फ ऊपर वाले पृष्ठ की अगर हम लोग बात करें, टोटल क्यूब का डायगोनल नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल नहीं, क्यूब के ऊपर वाले सरफेस की अगर बात करें तो क्यूब की साइड अगर ए है तो ऊपर वाला जो सरफेस होगा, सिर्फ टॉप सरफेस जो हमें ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, इसका डायगोनल जो होगा ये अपने पास होगा √2a। अगर साइड ए है, ध्यान रखना क्यूब का डायगोनल नहीं, यहाँ छोटी छोटी चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए मेरी बात, कि ऊपर क्यूब का डायगोनल नहीं, सिर्फ ऊपर वाले पृष्ठ का जो डायगोनल होगा, ऊपर एक स्क्वायर बना और स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो होगा √2 × a। तो देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की, समझाता हूँ आप। क्यूब का डायगोनल हुआ √2 × a। आप लोग यहाँ से इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, यहाँ से अगर इसको मिला दें हम लोग, यहाँ से इस प्रकार से, ये रेड वाला इस पॉइंट को मिला दिया। इस पॉइंट को जैसे आप लोग मिलाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हुई अपने पास, टोटल जो डिस्टेंस है ये अपने पास होगी, इसकी स्मॉल आर मान लो, त्रिज्या अगर स्मॉल आर है आर मान ली, और हाइट अगर h है तो यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर की, इस क्यूब जो रखा था उसकी साइड अगर a है, ग्रीन वाले की साइड अगर a है, तो ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक अगर a है और टोटल अगर इसकी हाइट h है। कोशिश करना समझने की, इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा तो आपको अगर थोड़ा डीप से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि रट लो, मैं लास्ट में रटवा भी दूंगा कि इसको रट लेना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक नीचे वाली, इससे नीचे अगर a है, टोटल अगर h है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, h - a। इसका जो डायगोनल था यहाँ से यहाँ तक, वो कंप्लीट जो डायगोनल था वो अपने पास था √2a। हम लोग इसको आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस जो होगी अपने पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बचेगी a/√2। तो ये जो रेड वाला यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री, ये जो रेड वाला बचेगा अपने पास, ये वाला, ये और ये बड़े वाला, नाम अगर देना चाहो तो नाम से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो रेड वाला है इस प्रकार से, ये ब्लैक और ये यहाँ से यहाँ तक रेड और ये रेड, दोनों के दोनों अपने पास ये कोण 90 डिग्री होते ही लाइन पैरेलल, और लाइन पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो भुजाएं समान अनुपात में। फिर बना देता हूँ रेड वाला इस प्रकार से, और इधर वाली ये ब्लैक लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक वापस बना देता हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ से यहाँ तक ये जो स्क्वायर साइड ए है, डायगोनल टोटल √2a था, डायगोनल अपने पास √2a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल थी √2a, उसको आधा करोगे तो ये बचा अपने पास a/√2। ये अपने पास कैपिटल स्मॉल r आपने माना है। टोटल अगर s था तो ये बचा h - a। 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों लाइन पैरेलल, और दोनों लाइन पैरेलल होते ही अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में, ये साइड h - a अपॉन टोटल की जो बड़े वाले की साइड है वो है h, टोटल साइड यहाँ से यहाँ तक h, ये छोटे वाले की साइड a/√2 और बड़े वाले की साइड अपने पास r, तो r यहाँ पर आ जाएगा।
अपॉन करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, नीचे से पलट कर ऊपर जाएगा, तो यही अपने पास आ जाएगा। आर जब रखोगे a अपॉन रूट टू अपॉन आर, तो यही अपने पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है a की, तो ये आ गया रूट टू आर एच माइनस रूट टू आर ए बराबर a इंटू एच। ये आगे जाएगा तो इधर बचेगा रूट टू आर एच, ये आगे जाएगा तो a तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा h प्लस रूट टू आर, और a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई रूट टू आर एच अपॉन एच प्लस रूट टू आर, ये अपने पास a का मान आ गया। तो यहाँ से इसके हाइट और रेडियस दोनों देगा, और मैक्सिमम साइड का अगर एक क्यूब रख दिया जाए, उसकी वैल्यू अगर हम लोगों से पूछ ले, तो फिर हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा a बराबर रूट टू आर एच अपॉन एच प्लस रूट टू आर। ये अगर आप लोगों के नहीं समझ में आए तो इसको याद कर लो। अच्छा क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा, या क्वेश्चन अगर ये नहीं आए लेकिन कोई भी और अच्छा क्वेश्चन आ जाए, तो आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। ये चीज़ें हम लोग पहले क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपका दिमाग, माइंड जो है आपका शार्प होगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपके नया क्वेश्चन भी अगर अच्छा बनेगा तो आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा, अगर ये चीज़ें आप लोग समझते हो तो ध्यान रखना, मैंने ये समझाया है कि अगर रेडियस व हाइट दी हुई है, तो इसके अंदर वाले जो क्यूब, ग्रीन वाले की जो साइड होगी वो होगी रूट टू आर इंटू एच अपॉन एच प्लस रूट टू आर, जो आप लोगों को याद रखना है, जो आपका रटा हुआ, अगर चाहो तो रटना चाहो तो याद कर लो, किसी को आदत है तो, या समझना चाहो तो समझ सकते हो। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा तो आपके 80% चीज़ें समझ में आ गई, 20% थोड़ा सा कम समझ में आया है, तो एक बार तो इसको वापस देख लेना। फिर भी मैं एक बार इस चीज़ को वापस समझा देता हूँ कि हम लोग जैसे ही ये कौन है, कौन के अंदर नीचे से अगर फिट करोगे, मैक्सिमम साइड का अगर एक क्यूब इसके अंदर अगर फिट करोगे, तो फिर अपने पास ये जो ग्रीन वाला बनाया मैंने इस प्रकार से, तो वो जो क्यूब फिट करोगे तो नीचे से तो ये छोटा होगा क्योंकि बड़ा गोला बड़ा है इसका इस प्रकार से, लेकिन वो क्यूब ऊपर जाके कहीं ना कहीं फिट होगा, जो चार इसका जो सरफेस एरिया है उसको टच करेगा। तो ये कोना, ये कोना, ये और ये यहाँ पर टच किया। इसको ऊपर से काट कर अगर देखा जाए सिर्फ इतने कोई, तो अपने पास ये कोना इस प्रकार से दिखाई देगा जब ऊपर से देखोगे। टोटल h है, साइड अगर a है तो ऊपर बचा h माइनस a। इस जो ग्रीन वाले का जो डायगोनल है, ऊपर वाले पृष्ठ का डायगोनल, ये होगा रूट टू ए होगा। डायगोनल का फॉर्मूला रूट टू इंटू साइड, डिवाइड कर देंगे 2 से क्योंकि हमें इतना ही चाहिए, तो a अपॉन रूट टू। ये आ गया, ये आ गया, टोटल h है और टोटल अपने पास r है। सिमिलरिटी लगा दी, समरूपता लगा दी और अपना आंसर आ गया। बार बार देखो, 2 बार 3 बार 4 बार समझना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। बीच में आप लोग नहीं छोड़ देना कि समझ में ही नहीं आ रहा, समझना जरूरी है। और ऐसे ही जब इंपॉर्टेंट चीज़ें समझोगे तभी आप लोगों को मजे आएंगे अच्छे क्वेश्चंस करने में। नहीं तो फिर आप लोग ऐसे क्वेश्चन करोगे, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और रेक्टेंगल का एरिया बताओ या परिमाप बताओ, तो फिर ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। उसके लिए तो उसका रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला याद कर लो। आप लोग आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लीजिए सिर्फ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं समझाता हूँ। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ आप लोगों को। कभी भी अगर हम लोगों के पास इस प्रकार से अगर हो कोई भी, अगर कौन, जैसे आप लोगों के सामने, जैसे ही पहले तो आप लोग इन चीज़ों को करते हो नहीं, एक बार क्वेश्चन आने के बाद, और ये चीज़ें मैं पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, 2017 मेन से पहले भी ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। 17 मेन 16 मेन जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन जब तक कौन कटिंग का क्वेश्चन नहीं आया तब तक आप लोग सोचते हो क्या पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं पढ़े नहीं पढ़े। एक बार आने के बाद आप लोग PhD करना शुरू कर देते हो। जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग नहीं पढ़ते हो, ये अंदर की तरफ गोले पर बेस्ड क्वेश्चन अगर नहीं आया तो आप लोग नहीं पढ़ते हो। जैसे ही एक बार आ गया फिर आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हो। और गोले वाले क्वेश्चन में आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर एक कोन है, कोन के अंदर आप लोग यहाँ से एक गोला, ये एक, ये इस प्रकार से, एक ये इस प्रकार से, एक ये इस प्रकार से, एक ये इस प्रकार से, कितने भी आप लोग यहाँ से कोन अगर है तो 5 गोले रख सकते हो, 7 गोले रख सकते हो, 10 गोले रख सकते हो। और ये जैसे अपने पास ट्रायंगल में तो सर्किल रखेगा, या कोन में गोले रखेगा, अपने पास स्फेयर रखेगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं, 5, 7, 2, 3, कितने भी गोले रख सकता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अपने पास ये रेडियस अगर R1 है, ये रेडियस अगर R2 है, इसकी रेडियस R3 है, ये रेडियस R4 है, और ये रेडियस अगर R5 है, तो मैं बता चुका हूँ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है R2 अपॉन R1, या के स्क्वायर बराबर R3 अपॉन R1 लिख सकते हो, या के की पावर 3 बराबर R4 अपॉन R1 रख सकते हो, या के की पावर 4 बराबर R5 अपॉन R1। ये चीज़ें मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। या 2D में भी मैंने पॉइंट बताया था, जैसे वो कहेगा कि इसकी रेडियस अपने पास दे देगा, जैसे 1 है
और इसकी रेडियस अपने पास दे देगा, जैसे मान लो 16 है या इस प्रकार से, ये 81 है और ये 16 है, और ये तीसरे की रेडियस पूछ लेगा। तो यहाँ से सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू k की पावर 4 बराबर अपने पास दिया हुआ है 81/16। तो k का मान रूट करोगे तो ये 3 का और ये 2 का, तो k का मान आ गया 3/2। अब जिसकी भी रेडियस पूछे, जैसे अपने पास R3 पूछा है तो k का मान यहाँ पुट कर दो, 3/2 पुट करोगे तो 9/4। R3 पूछा है और R1 की वैल्यू 16 है, तो 4 से 4 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R3 बराबर 36। इनमें से किसी भी दो की रेडियस देकर दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की किसी की भी रेडियस आप लोगों से पूछ सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है जो 17 मेंस में भी मैंने पहले से करवाया था, जब क्लास में मैं पढ़ा रहा था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। तो देखिए आप लोग, मैं अगला पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं ये बता रहा था कि ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ट्रायंगल में भी मैंने समझाया है, ज्योमेट्री पढ़ाई थी वहाँ पर भी मैंने समझाया है, और कोन के अंदर गोले रख दे, तो इस प्रकार से मैंने आज फिर बता दिया है। ये आप लोग याद रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और जब अचानक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो। देखो, कॉर्न कटिंग वाले क्वेश्चंस देख लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि सर कॉर्न कटिंग वाले क्वेश्चंस हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, तो उन पर आप लोग ध्यान दीजिए, मैं सिखाता हूँ। सभी लोग कोशिश करना सीखने की। अगर कभी भी हम लोग इसके पैरेलल लाइन पैरेलल किसी भी समतल से, देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं एकदम पूरा सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मैं आप लोगों को नहीं समझाऊं। लेकिन आप लोग साथ बने रहा करो, कंप्लीट वीडियो देखा करो, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। नहीं समझ में आए तो 2 बार देखा करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसके पैरेलल इसको एक समतल से काट दिया, एक ऊपर की तरफ बन गया कौन, नीचे की तरफ बन गया एक फ्रस्टम। ध्यान देना, हम लोग जैसे इसके समतल के पैरेलल काटेंगे, इसके पैरेलल अगर काटेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसके पैरेलल काटा तो ये दोनों लाइन पैरेलल हुई। तो पहले वाले की हाइट अगर अपने पास h2 है और इसकी हाइट अगर अपने पास h1 है, इस वाले की हाइट रेडियस अपने पास R1 है और इस वाले की हाइट अपने पास रेडियस अपने पास R2 है। जैसे ही काटा, पैरेलल काटोगे तो R1 और R2। जैसे ही इन क्वेश्चंस में आप लोग 2D में पहुंच के सिमिलरिटी लगाना, हमेशा क्वेश्चन अच्छे से और जल्दी सोल्व होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग 2D में पहुंचकर और आप लोग सिमिलरिटी लगाना, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, H1 अपॉन H2, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड R1 अपॉन बड़े वाले की साइड R2। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि इसके या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर इसकी ये यहाँ से यहाँ तक स्लांट हाइट L1 और इसकी स्लांट हाइट L2, तो ये भी लिख सकते हो L1 अपॉन L2। दोनों के दोनों ट्रायंगल, एक तो हम लोग ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये मैं आप लोगों को अगर नाम दूं PQR, एक बार नाम दे देते हैं PQR और ST, तो ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा PST के साथ। सिमिलर होते ही बुझाएं समान अनुपात में, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपने पास L1 अपॉन बड़े वाले की साइड। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, इसका छोटे वाले का वॉल्यूम V1 मान लो और बड़े वाले का वॉल्यूम V2 मान लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1² H1 और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R2² H2। अगर अपने पास किसी भी कोण अगर दिया हुआ है तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला शुरुआत में मैं लिखवा चुका हूँ, 1/3 पाई R1² H1। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या हम लोग H1/H2 की जगह R1/R2 लिख सकते हैं क्या? H1/H2 की जगह अगर हम लोग R1/R2 लिख सकते हो तो ये बन गया R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। ये आप लोग मुझे बताइए, R1 और R2 का क्यूब अगर R1 और R2 की जगह H1/H2 भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये क्या अपने पास बन गया है, क्या H1 का क्यूब अपॉन H2 का क्यूब। ये अपने पास बन गया H1 का क्यूब प्लस H2 का क्यूब, ये अपने पास बन गया है। तो ध्यान रखना, अगर जैसे आप लोग इसके पैरेलल काटोगे, हाइट का रेशियो दिया हुआ है तो हाइट के अकॉर्डिंग, और अगर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है तो रेडियस के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम का रेशियो अगर कभी भी पूछे तो हम लोग उसका क्यूब कर देते हैं, जिससे अपने पास आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर हम लोगों को ये पूछा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका क्यूब कर देते हैं। हाइट दी हुए तो हाइट का क्यूब और रेडियस दी हुए तो रेडियस का क्यूब, उनके वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। देखो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और इसका जो सरफेस एरिया की अगर बात करें, कर्ड सरफेस एरिया के, पहले वाले का कर्ड सरफेस एरिया A1 मान लो
और दूसरे का मान लो कर्ड सरफेस एरिया A2, तो इसका होता है पाई R1 L1 और ये होता है पाई R2 L2। पाई से पाई कट गया है, तो क्या हम लोग यहाँ पर R1 अपॉन R2 की जगह क्या L1 अपॉन L2 कर दें, तो L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, या आप लोग लिख सकते हो इसकी जगह R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, या इसकी जगह लिख सकते हो H1 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछे तो स्क्वायर करना है, वॉल्यूम पूछे तो आप लोगों को क्यूब करना है, रेडियस हाइट जो भी दिया हुआ है उसका क्यूब करना है। देखो क्या समझा रहा हूँ, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आप लोग कोशिश करना सभी लोग समझने की, जिससे आप लोगों को थोड़े से पॉइंट ज़्यादा समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, तो उसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक कोई भी कोण है, इस प्रकार से कोई भी कोण है और समतल के पैरेलल यहाँ से अगर इसको काट दिया जाए, अगर इक्वल हाइट पर, दो समान हाइट पर इसको अगर काट दिया जाए, तो ऊपर वाले की हाइट बीच से मध्य बिंदु से काट दिया गया, इक्वल हाइट पर अगर काट दिया गया, तो इक्वल हाइट पर काटते ही ध्यान रखना इसकी अगर हाइट 1 है तो ये नीचे वाला भी 1 होगा, तो छोटे वाले की हाइट अगर 1 है तो बड़े वाले की हाइट होगी 2। हाइट का रेशियो, छोटे बीच से काटा है तो छोटे वाले की हाइट 1 तो बड़े वाले की हाइट होगी 2। तो मुझे बताइए हाइट का रेशियो कितना हुआ, हाइट का रेशियो हुआ 1:2। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा दोनों के, हाइट का रेशियो H1 और H2 मान लो, तो हाइट का रेशियो H1 और H2 का रेशियो अगर 1:2 दिया हुआ है तो वॉल्यूम V1 और V2 का रेशियो होगा 1:8। यानी कि बड़े वाले कंप्लीट का वॉल्यूम तो 1 है, तो छोटे वाले का, बड़े वाले का वॉल्यूम अगर 8 है तो छोटे वाले का वॉल्यूम होगा 1। तो जो दो अपने पास आकृति बनेंगी, एक तो ये बनेगा यहाँ से ऊपर वाला छोटे वाला, और एक नीचे वाला, इस प्रकार से ये वाली आकृति अपने पास बनेगी। तो ध्यान रखना टोटल का वॉल्यूम 8 था, तो इसका वॉल्यूम अगर 1 होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 7। तो इनके वॉल्यूम का जो रेशियो आ गया वो आ गया अपने पास 1:7। दो जो पार्ट बने, एक ऊपर वाला एक छोटे नीचे वाला, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो आ गया 1:7, क्योंकि टोटल का वॉल्यूम 8 है, ये जो 8 है टोटल का वॉल्यूम है, तो 1:7 ये अपना आंसर है। इससे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वॉल्यूम का रेशियो अगर अपने पास 1:7 है तो आप लोग बताइए इसकी हाइट का रेशियो क्या होगा, ऐसा भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। फिर से ध्यान देना, आप लोग कोशिश करना समझने की। अगर इसको 3 भागों में वो बांट दे, अगर इसको वो 3 भागों में अगर बांट दे, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दे, इक्वल पार्ट्स में, जरूरी नहीं इक्वली पार्ट्स डिवाइड करे, लेकिन जो क्वेश्चंस अलग अलग भी वो दे सकता है। जैसे अपने पास 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया इस प्रकार से, तो जो 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, इसकी हाइट अपने पास 1 है, 2 नंबर जो बना उसकी हाइट 2 है हाइट का रेशियो, और 3 नंबर जो बना उसकी हाइट 3 है, क्योंकि बराबर बराबर हम लोगों ने काटा है। ये 3 आकृतियां बनेंगी, एक ऊपर की तरफ बनेगा छोटा, फिर ये दूसरा बीच वाला भाग इस प्रकार से, और फिर ये तीसरा इस प्रकार से नीचे वाला भाग। इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो अगर पूछ ले तो इनका अलग अलग वॉल्यूम हम लोग नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना, इन तीनों का अलग अलग हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हम लोग क्या करेंगे, इनका अलग अलग वॉल्यूम निकालने के बजाय हम लोग ये छोटे वाले का वॉल्यूम, 2 नंबर का वॉल्यूम और 3 नंबर का वॉल्यूम, तो यहाँ से हाइट का जो रेशियो है H1, H2 और H3 वो आ जाएगा 1:2:3। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा V1, V2 और V3 का जो रेशियो होगा वो होगा 1:8:27। तो अपने पास छोटा जो है उसका वॉल्यूम तो 1 है, और यहाँ तक 2 नंबर का वॉल्यूम टोटल 8 था, 8 में से 1 माइनस करोगे तो ये बचा 7, टोटल का 27 है। ये अगर अपने पास 8 बचा ऊपर वाला, तो नीचे वाले का वॉल्यूम बचेगा 19। तो इन सभी के वॉल्यूम का जो रेशियो आ गया, वॉल्यूम का रेशियो 1:7:19। जो क्वेश्चन में पूछा है, ये जो 3 पार्ट बनेंगे इनके वॉल्यूम का रेशियो हम लोगों से पूछा है। ऐसे 4 पार्ट 5, 6, 7 कितने में भी बांटे, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? अगर कर्ड सरफेस एरिया पूछे, वो कहे कि इनकी कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, तो फिर कर्ड सरफेस एरिया अगर हम लोगों से पूछता है तो फिर स्क्वायर करना है इनके कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो। 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करना है। तो कर्ड सरफेस, ये तो वॉल्यूम का रेशियो, कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछे तो ऊपर वाले का तो 1 है, 2 नंबर का 3 है और इसका होगा 5।
क्योंकि टोटल 4 था, यहाँ तक 4 है, टोटल 5 है, तो नीचे वाले का बचा 5। ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं, आगे आ सकते हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा 1:3:5, और इस पर बेस्ड मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये वाला जो पॉइंट है, इस पर बेस्ड हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जब क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे उस टाइम, जो कि आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा अगर ये पॉइंट आपको याद है तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जरूरी नहीं वो हमेशा अपने पास इस प्रकार से बीच से ही काटे। अपने पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कोन कटिंग वाले। और आपको ये पता होगा, मेरी एक हैबिट आपको पता होगा कि मैं क्वेश्चंस बहुत कम करवाता हूँ जब थ्योरी पढ़ाता हूँ। पहले आपकी कंप्लीट थ्योरी हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। 60-70% क्वेश्चंस तो फिर खुद से ही होने शुरू हो जाते हैं, और फिर थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो फिर क्वेश्चन लास्ट में तो मैं करवाता ही हूँ। इन 2 चैप्टर में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का पढ़ने का तरीका यही होता है। हर चैप्टर का पढ़ने का एक तरीका होता है जिससे चीज़ें ज़्यादा और जल्दी समझ में आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को एक हैबिट पड़ जाती है, बस क्वेश्चन थ्योरी पढ़ो 7 क्वेश्चन कर लो। अलग अलग चैप्टर पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे पढ़ने पड़ते हैं जो पहले थ्योरी पढ़ो फिर कंप्लीट क्वेश्चंस करो। कुछ ऐसे भी होते हैं कि थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करते जाओ और लास्ट में फिर कुछ क्वेश्चंस और कर लो। तो वो हर चैप्टर कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा मैं आपको। ये देखिए इस प्रकार से जैसे है, इस प्रकार से अपने पास आ गया। वो हम लोगों से इस प्रकार से बोलेगा कि इसका ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 है, नीचे वाले का वॉल्यूम 26 है। ऊपर वाले का वॉल्यूम 1 है और नीचे वाले का वॉल्यूम 26 नहीं 24 है। अगर इसकी हाइट जो है वो अपने पास 40 सेंटीमीटर, अगर टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट अगर 40 सेंटीमीटर है तो बताओ ये कितनी ऊंचाई से काटा गया। इस प्रकार से क्वेश्चंस कितने भी बना सकते हैं, जरूरत ही नहीं अपने को बुक की, कितने भी क्वेश्चन अपने खुद ही बना लो तो आगे आगे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, कितने ही क्वेश्चन कर लो। इसका वॉल्यूम 1 है, नीचे वाले का वॉल्यूम 27 है, तो कितनी हाइट से इसको काटा जाए। समतल से, नीचे कहेगा धरातल से कितनी ऊंचाई पर काटें, कि अपने पास टोटल अगर 40 है तो कितनी ऊंचाई पर काटा। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 1:25। ये इसको 26 करना ताकि क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो। 1:26, तो ये अपने पास आ गया 27। ये 24 की जगह 26 कर लो, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग खुद बना रहे हैं इसलिए एक बार संख्याएं ऐसी, नहीं तो वो क्यूब रूट में आ जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा लेकिन वो क्यूब रूट में आ जाएगा, तो संख्याएं ऐसी लिख लेते हैं। कुछ लोगों को लगेगा 26 है तो सर 27 कैसे लिख दिया। ध्यान रखना ये जो वॉल्यूम आता है ये छोटे वाले का कौन का वॉल्यूम लिखते हैं। छोटे वाले का कौन वॉल्यूम 1 है, इस नीचे वाले का वॉल्यूम अगर 27 है तो टोटल का नीचे वाले का अगर 26 है तो टोटल का जो वॉल्यूम होगा 26 + 1 27 वो लिखा है। अब अपने पास हाइट का रेशियो अगर चाहिए तो हाइट का रेशियो H1 और H2, अब उल्टा अगर करें तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। हमें पता है कि उल्टा अगर करें तो हम लोगों को क्यूब रूट करना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। उल्टा अगर चलते हैं, हाइट का दिया हुआ है वॉल्यूम निकालना है क्यूब कर दो, वॉल्यूम का पहले से दिया हुआ है हाइट का निकालना है क्यूब रूट कर दीजिए आप लोग, तो 1:3। तो छोटे वाले की हाइट तो आ गई 1 और बड़े वाले की हाइट आ गई अपने पास 3, तो 40 के नीचे लिख देंगे हम लोग 3, बड़े वाले के नीचे बड़े वाली, ऊपर वाले की हाइट चाहिए तो 1, तो 40/3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, ये ऊपर वाले यहाँ से यहाँ तक आई है, हमें तो ये पूछा है कि नीचे से यहाँ से दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, समतल से कितनी ऊंचाई से काटा, तो टोटल 40 था, इसमें से माइनस कर दो 40/3, तो आंसर आ जाएगा 80/3 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस टाइप से मिलेंगे कि धरातल से कितनी ऊंचाई पर काटा जाए कि दोनों का वॉल्यूम 1:26 हो। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? समझ में अगर आ रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट में और अच्छे से और बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन एक बताता हूं जो आपको खुद को सोल्व करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप से, देखो ये मैं सारी चीज़ें क्योंकि मिक्स होकर चलती हैं इस प्रकार से। इसके अंदर से एक कोन काट कर बाहर निकाल लिया जाए, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है इस प्रकार से, इसमें से अगर एक कोन काट कर बाहर निकाल लिया जाए यहाँ से इस प्रकार से, ये कोन काटा और बाहर निकाल लिया, तो बचे हुए भाग का वॉल्यूम तो 2/3 हो जाएगा, तुरंत कर देते हो। बचे हुए भाग का सरफेस एरिया क्या होगा, और ये चीज़ें कोन काट कर यहाँ से बाहर निकाल लिया, वो चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसकी चिंता मत करना, टेंशन मत लेना कि कोन काट कर तो बाहर निकाला ही नहीं सर, है ना। वो चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि सिलेंडर मैंने नहीं पढ़ाया। नॉर्मली सिलेंडर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन सिलेंडर का जो एक क्लास हुई थी हमारी लाइव क्लास, उसमें सिलेंडर वाली जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो पहले कौन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल की क्लास में मैं आपको सिलेंडर पढ़ा दूंगा। देखो
पिछली क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने समझाया था एक राइट एंगल ट्रायंगल को, ये अपने पास मान लीजिए 15 है, ये 20 है और ये अपने पास 25 है। तो इसके सापेक्ष अगर रोटेट करवा दिया जाए, इसके सापेक्ष अगर रोटेट करवा दिया जाए तो मैंने समझा चुका हूँ, काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ कि दो अपने पास कोण बनेंगे। एक तो इस साइड बन जाएगा एक कोण, जैसे आप लोग रोटेट करवाओगे इस प्रकार से, तो एक कोण तो इस साइड अपने पास बन जाएगा और एक कोण इस साइड अपने पास बन जाएगा। इसकी रेडियस ये होती है यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास 12 आएगी इसकी रेडियस। ये मैं सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। मैं आज की क्लास में आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक गोला जब भी इसको रोटेट करवाएगा, रोटेट करवाने के बाद एक गोला इधर रख दिया जाए इधर वाले कोण में, और एक गोला जो है वो इधर वाले कोण में अगर रख दिया जाए, तो ये जो ग्रीन वाला स्फेयर है, सर्किल नहीं है, ध्यान रखना, ये स्फेयर है, गोला इधर रख दिया जाए, एक गोला इधर रख दिया जाए, तो दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। ग्रीन वाले और रेड वाले के दोनों के वॉल्यूम का क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या। हाइपोटेनस के सापेक्ष रोटेट करवाया, उसके बाद एक गोला इस कोण में रख दिया, एक गोला इस कोण में रख दिया, तो इन दोनों गोलों के वॉल्यूम का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। तो करने की कोशिश करना और कमेंट में लिखना कि आंसर क्या आएगा। तो आज का ये क्वेश्चन आपके पास 15, 20, 25 के सापेक्ष रोटेट करवाया, उसके बाद एक गोला इधर, एक गोला इस कोण में, दोनों कोण में एक एक गोला फिट किया हम लोगों ने मैक्सिमम रेडियस का, तो दोनों के वॉल्यूम का अपने पास अंतर कितना होगा ये आप लोग बताना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कौन आपके समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग इनकी क्वेश्चंस में भी समझोगे। ये थ्योरी है, क्वेश्चंस करवाते टाइम बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद ही समझोगे, तो क्वेश्चंस का वेट करो। थोड़े दिन बाद मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्योंकि 3D ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 3D में 4, 5, 6 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 पॉइंट है, वो तुरंत करके फिर हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू। आप लोग शेयर किया करो वीडियो को शेयर किया करो, और तो क्या, कल मिलते हैं, कल शाम को। बाय।